धान के रेट अगर बढ़ गए तो बीजेपी जीतेगी, नहीं तो बीजेपी की हालत तो। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किए थे कि हम 3100 रुपये धान का रेट देंगे, वो वादा खिलाफी हो गए। और जो लाडली बहना योजना है वो भी शायद चुनाव के बाद बंद हो जाने की संभावना है, क्योंकि अभी तक ये पैसा डला नहीं है। लेकिन बीएसपी का वर्चस्व यहाँ पे नहीं है। दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनमें बीजेपी प्लस कांग्रेस, जिसमें वर्तमान में बीजेपी का पलड़ा भारी है। देश में लोकसभा चुनाव का संगनाद हो चुका है। वहीं बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र क्रमांक 15 में भी प्रत्याशी जोर शोर से अपना चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज हमारे बीच में कुछ जागरूक मतदाता है, जानेंगे कि आखिर इनकी समस्या क्या है और क्या ये अपने प्रत्याशी को किस तौर से चुनना चाहते हैं। अभी जो है बालाघाट और सिवनी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर भारती पारदी जी है और कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो सम्राट सरस्वार है। तो वहीं तीसरे दल का जो प्रत्याशी है बीएसपी से पूर्व सांसद कंकर मुंजारी भी है। तो किसका रुझान समझ में आ रहा है अभी भारती पारदी जी का रुझान ज़्यादा समझ आ रहा है। वर्तमान में यहाँ बीजेपी को सीट मिलेगी बालाघाट जिले से, ऐसा हम अनुमानित कर रहे हैं। क्या युवा वर्ग है, क्या 10 साल में भाजपा ने क्या क्या की है? बहुत कुछ किया है मोदी जी की सरकार में, बहुत कुछ हमें मिल रहा है मोदी जी के शासनकाल में। तो पूरी उम्मीद है कि इस बार भी मोदी जी 400 पार होने जा रहे हैं। इस बार पूरी भारत में पूरा जोरों पे मोदी जी का काम है और मोदी जी का वर्चस्व है। इस वजह से मोदी जी इस बार फिर से 400 पार होने जा रहे हैं। अच्छा, पुनः एक बार रिपीट करना चाहते हैं। हमारे साथ में लग रहे हैं टोपी पहन के किसान हो गए, तो क्या लगता है इस बार? धान के रेट अगर बढ़ गए तो बीजेपी जीतेगी, नहीं तो बीजेपी की हालत तो पतली है भैया। अच्छा, हाँ। यानी इस बार परिवर्तन की लिए। क्यों परिवर्तन चाहते हैं? अरे सरकार ने वादा की थी 3100 रुपये कुंटल धान देंगे, धान का रेट देंगे, अभी तक दी नहीं है। तो किसान क्या करेगा? किसान तो आत्महत्या करने के मजबूर हो गया है ना। इसलिए शासन ने अगर 3100 रुपये कुंटल धान का रेट देती है तो बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, अगर समर्थन मूल्य अगर जो वादा किए थे 3100 रुपये का, हाँ वो अगर देंगे तो आप भाजपा के समर्थन में रहेंगे। हाँ, तो अभी कांग्रेस से बालाघाट के प्रत्याशी कौन है? सरस्वार जी है। सरस्वार जी हैं। हाँ, तो सरस्वार को आगे बढ़ाना चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ जी। हमारे साथ में और जो है मतदाता है, किसका रुझान चल रहा है फिर? अभी तो रुझान समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी टाइम है, किंतु लग रहा है कि सब लगभग जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किए थे कि हम 3100 रुपये धान का रेट देंगे, वो वादा खिलाफी हो गए। और जो लाडली बहना योजना है वो भी शायद चुनाव के बाद बंद हो जाने की संभावना है, क्योंकि अभी तक ये पैसा डला नहीं है। इसीलिए ज़्यादा उम्मीद लग रही है कि सम्राट सरस्वार चुनाव निकाल सकते हैं। क्या उन्होंने अभी चुनाव प्रसार कर रहे हैं, क्या अभी वादे किए और अभी आपके पास में? नहीं, अभी तो इधर आए ही नहीं है वो। तो यहाँ पर कांग्रेस का रुझान लग रहा है कि प्रत्याशी आगे बढ़े। हाँ, लगभग है, सभी लोग हैं, अभी कह नहीं सकते किसके दिल का हाल क्या है। पर कांग्रेस की तो हालत आपको ही पता है कि ये जो है दल बदल वाली राजनीति में कांग्रेस जो है भाजपा में लगातार जा रहे हैं। तो ये भी तो है कि भाजपा वाले भी तो कांग्रेस में आ रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे भाजपा की जो सरकार है, अगर ईवीएम मशीन से अगर चुनाव नहीं होता, बैलेट पेपर से होता है, तो कांग्रेस को हराना बहुत मुश्किल जाएगा। अच्छा, यानी ईवीएम पर आप सवाल उठा रहे हैं? जी अच्छा, तो ईवीएम पर आपको विश्वास नहीं है? नहीं। तो किसानों के हित में कांग्रेस अगर सरकार बनाती तो क्या लगता है आपको कि कुछ अभी वादा कर पाएंगे, क्योंकि अभी उन्होंने घोषणा पत्र भी कर दिया है? अब वो घोषणा पत्र तो ऐसा है, कई लिखे थे, जैसे इसके पहले कई घोषणा पत्र हो गए कांग्रेस बीजेपी के, लेकिन जो इन लोगों ने अभी जो घोषणा पत्र लिया है, वो जो 3100 रुपये धान का, हम लोग किसान आदमी हैं और किसानी के भरोसे ही, दूसरा व्यापार तो कुछ है ही नहीं। इसलिए किसान के इसमें अगर धान का रेट देते हैं 3100 रुपया, तो हम भी उनके साथ हैं। अगर नहीं देते हैं तो अलग है। अच्छा, यानी किसान के लिए मोदी जी ने कुछ सोचा नहीं? सोचता तो दे देता 3100 रुपये उस समय, ठीक है, धान की कीमत नहीं थी, अब बोनस दे देता। हमारे साथ में युवा लोग भी हैं, क्या सोच है आपकी? 2014 से हम देखते आ रहे हैं कि जैसे ही केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, तब से
हर वर्ग को लाभ मिला है। जैसे गाँव में क्या होता था कि शौच करने के लिए हमारी माताएं बहनें रोड पे जाती थी, खेती में जाती थी। मोदी जी ने ये चीज़ सोचा और उसको ले जाके तो आज घर में शौचालय का निर्माण हुआ है, पक्के मकान बन रहे हैं। और जहाँ तक किसानों की बात है तो किसानों के लिए मोदी जी ने और शिवराज सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा था कि बोले हम समर्थन मूल्य 3100 रुपये देंगे, लेकिन जैसी कैबिनेट जैसी बजट आ जाता है जून में, तो बजट के बाद में बीजेपी ने घोषणा की है कि बोले हम किसानों को समर्थन मूल्य 3100 रुपये देंगे। अच्छा, और युवा वर्ग के लिए क्या किया? युवा वर्ग के लिए तो देखो, युवा वर्ग ऐसा है कि देश में इतनी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है कि युवा वर्ग के लिए हर घर में शिक्षित वर्ग मिलेगा। अब सभी लोगों को नौकरी नहीं दे सकती, इसलिए केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार मिलके दोनों मिलके युवाओं को अपना रोजगार लगाने के लिए ऋण दे रही है जो बिना ब्याज के है, तो युवा वर्ग आगे आ सकता है। अभी यहाँ पर जो है बालाघाट जिले में भाजपा से भारती पारदी जी है और कांग्रेस से सम्राट सरस्वत जी है, तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है? वर्तमान में तो बीजेपी प्रत्याशी भारती पारदी का पल्ला भारी है, क्योंकि मोदी जी को देश की जनता चाहती है और मोदी जी के नाम पे ही देश की जनता भारती पारदी जी को लोकसभा भेजी। क्या यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं लगता? जैसे बीएसपी से पूर्व सांसद कंकर मुंजारी मैदान में, कंकर मुजारे जी इससे पूर्व 5 साल के लिए लोकसभा सीट मिली थी उनको, लेकिन बीएसपी का वर्चस्व यहाँ पे नहीं है। 2 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं जिनमें बीजेपी प्लस कांग्रेस, जिसमें वर्तमान में बीजेपी का पलड़ा भारी है। हमारे साथ में किसान भी है। क्या रुझान लगता है, किसका पलड़ा भारी लगता है? हमको सरकार ने धोखा दी है। धान का भाव 3100 बोली, 3100 के बाद में 3100 दी नहीं, बोनस भी नहीं दी हैं, तो हमारा भाव जो है तो बिल्कुल जो है हमको बीजेपी इस बार देना ही नहीं है बीजेपी को। यानी किसानों के हित में बीजेपी ने नहीं सोचा? नहीं नहीं नहीं, मोदी जी ने सोचा ही नहीं, मोदी जी का ही जवाब था ये। अच्छा, तो उनने बोले कि ये बोनस भी नहीं दिए। तो इस बार फिर किस? हम कांग्रेस को देंगे सरस्वत को। अच्छा, कांग्रेस जी? हाँ। क्यों, भाजपा ने नहीं नहीं नहीं, भाजपा ने जो सोची ही नहीं, गला घोट दी हमारा किसानों। क्या किसका रुझान लगता है बालाघाट सिवनी लोकसभा से? अभी तो निश्चित ही भारती पारदी जी का बीजेपी से रुझान अच्छा लग रहा है और अनुमान है कि यहाँ से बालाघाट जिले से बीजेपी की सीट विजय घोषित होगी। अच्छा, यानी क्या कांग्रेस के जो सम्राट सरस्वत है, बीएसपी से पूर्व सांसद कंकर मुंजारे जी मिली थी उनको, लेकिन बीएसपी का वर्चस्व यहाँ पे नहीं है। 2 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं जिनमें बीजेपी प्लस कांग्रेस, जिसमें वर्तमान में बीजेपी का पलड़ा भारी है। हमारे साथ में किसान भी है। क्या रुझान लगता है, किसका पलड़ा भारी लगता है? हमको सरकार ने धोखा दी है। धान का भाव 3100 बोली, 3100 के बाद में 3100 दी नहीं, बोनस भी नहीं दी हैं, तो हमारा भाव जो है तो बिल्कुल जो है हमको बीजेपी इस बार देना ही नहीं है बीजेपी को। यानी किसानों के हित में बीजेपी ने नहीं सोचा? नहीं नहीं नहीं, मोदी जी ने सोचा ही नहीं, मोदी जी का ही जवाब था ये। अच्छा, तो उनने बोले कि ये बोनस भी नहीं दिए। तो इस बार फिर किस? हम कांग्रेस को देंगे सरस्वत को। अच्छा, कांग्रेस जी? हाँ। क्यों, भाजपा ने नहीं नहीं नहीं, भाजपा ने जो सोची ही नहीं, गला घोट दी हमारा किसानों। क्या किसका रुझान लगता है बालाघाट सिवनी लोकसभा से? अभी तो निश्चित ही भारती पारदी जी का बीजेपी से रुझान अच्छा लग रहा है और अनुमान है कि यहाँ से बालाघाट जिले से बीजेपी की सीट विजय घोषित होगी। अच्छा, यानी क्या कांग्रेस के जो सम्राट सरस्वत है, बीएसपी से पूर्व सांसद कंकर मुंजारे जी भी है, तो क्या ये प्रत्याशी के तौर पे प्रबल दावेदार नहीं रखते इस बार? ये भी प्रबल दावेदार है, लेकिन अभी जो मोदी जी की जो घोषणाएं चली और किसानों को जो और जो फायदे मिले हैं, हालांकि स्टेट बाकी यहाँ तो आपके सामने जो किसान लोग थे, किसानों ने कहा कि भाई हमारा जो सरकार ने 3100 रुपये का जो रेट जो तय किया था, घोषणा किया था विधानसभा चुनाव में, वो विधानसभा चुनाव में घोषणा ही रह गई, बाकी दिया नहीं गया। तो इस पर क्या कितना असरदार रहेगा? हाँ, बिल्कुल ये बात सत्य है, इसमें किसान वर्ग नाराज़ है। जो घोषणा स्टेट गवर्नमेंट ने की 3100 रुपये का जो रेट अभी तक नहीं मिल पाया, तो इसमें कुछ कमी आ सकती है बीजेपी पार्टी को। यानी लगता है कि जो किसान लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं, रुष्ट है। रुष्ट है। तो हमारे साथ में कुछ मतदाता थे,
ये बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के मतदाता थे। इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा पूर्व में विधानसभा चुनाव में 3100 रुपये किसानों के समर्थन मूल्य को लेकर कहा गया था, वादा किया था, जो अब अधूरा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा को असर रहेगा। TV9 भारतवर्ष के लिए बालाघाट से पंकज डहरवाल।